पिछले वीडियो में हम लोगों ने बच्चे कुछ सवाल देखे थे। इस वीडियो में हम लोग कुछ सवाल और देखेंगे जो आईएमपी सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 व सातवां पद 9 हो। आपको पिछले वीडियो में nवें पद का फॉर्मूला बताया गया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला बताया गया था। अब प्रश्न में क्या बोला है, तीसरा पद 5 है। जैसा प्रश्न में बोला है उसको वैसा ही लिख दीजिए। पहली कंडीशन बोली है तीसरा पद कितना दिया है, 5 है ना। तीसरा पद तो देखिए यहाँ पर A3 दे के रखा है आपको 5, तो तीसरा पद हमारे पास 5 प्रश्न में दिया है। प्रश्न में बोला गया है तीसरा पद कितना है, 5 है। अब ये A3 लिखा है ना। ये देखो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 5 वैसे रखा हम लोगों ने A3। इसका मतलब है n बराबर कितना है, 3। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर n ये हो गया n माइनस 1 डी। अगला स्टेप क्या दे देगा हमें, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। या आपको अगर डायरेक्ट करना हो, तीसरा पद बोला है तो a प्लस 2d बराबर 5 दिया हुआ है। फिर बोला है सातवां पद 9 है। प्रश्न में बोला गया है सातवां पद 9 है। सातवां पद इसका मतलब है a प्लस 6d बराबर कितना है, 9। a प्लस 6d कहाँ से आया, इसी फॉर्मूले से। a प्लस n की जगह अब 7 लिख दिया मैंने, 7 माइनस 1d, तो 7 माइनस 1 हो गया मेरा 6। एक समीकरण हमारे पास ये वाली है, एक समीकरण ये वाली है। अब चाहे तो इन्हें आप लोग विलोपन या प्रतिस्थापन से कर सकते हो। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। हम इन्हें डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करो। समीकरण 2 लिखा मैंने a प्लस 6d कितना है, 9, और ये लिखा है a प्लस 2d बराबर 5। इसको माइनस करेंगे हम लोग, ये प्लस हो गए माइनस का, a से a कैंसिल, 6 में से 2 गए, 4 बचे, 4d, 9 माइनस 5 4, 4 से 4 एक बार कटा, तो d बराबर आ गया 1। अब d बराबर 1 या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम समीकरण 1 ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 5। a वैसा ही, ये 2 लिखा, d की वैल्यू है 1 बराबर 5, 2 इंटू 1 2 बराबर 5, तो 5 माइनस 2, तो a बराबर आ गया 3। हमें किसी भी श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बोला है वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए a मतलब प्रथम पद और d मतलब सार्वंतर, ये दोनों हमें ज्ञात होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई करी। तीसरा पद 5 दिया था, मतलब a प्लस 2d बराबर कितना दिया था, 5, और सातवां पद 9 दिया था। इसका मतलब a प्लस 6d कितना दिया था, 9। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दोनों समीकरण को हम लोगों ने सोल्व करा, तो a और d की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब हमने इस सवाल में a और d की वैल्यू निकाल ली है। d मिल गया हमें यहाँ पर, और साथ में a भी मिल गया है। a आपका प्रथम पद होता है, d आपका सार्वंतर होता है। अब आपको सीरीज बनानी है, तो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे हम लोग a क्या है आपका 3, ठीक है। सार्वंतर है आपका d की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है अगला पद क्या होगा, 4 हो जाएगा, फिर अगला पद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर अगला पद 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी एक श्रेणी बन जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 आपका प्रथम पद था, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा। फिर d क्या है आपका सार्वंतर है, इसका मतलब अगला पद जो है उसमें 1 का अंतर होना चाहिए। तो 3 के बाद हमने 4, 4 के बाद एक 5, 5 के बाद एक 6। तो इस प्रकार से बच्चों समांतर श्रेणी आप लोगों ने ज्ञात कर ली। अगला सवाल है बच्चों, श्रेणी 10 7 4 देकर रखी श्रेणी एक अंतिम पद -62 दिया है का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। अब बेटा ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये 2 टेक्निक से होता है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट विधि से आपको बताऊंगा इसको। आपको श्रेणी क्या दी हुई है, 10 7, ये एक श्रेणी दी हुई है, ये दी हुई श्रेणी है, ठीक है। अब प्रश्न में बोला गया है अंतिम पद से ज्ञात करना है आपको।
कौन से पद से? अंतिम पद से। इसका मतलब है हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। अगर आप इस श्रेणी को देखो, अगर स्टार्टिंग से ही देखो तो प्रथम पद एक प्रकार से हमारा 10 है। प्रथम पद कितना है हमारा? 10 है। फिर उसके बाद द्वितीय पद 7 है। 3 का अंतर दिख रहा है यहाँ पर। अब 7 में से 10 जाएगा तो -3 का अंतर आएगा। अब प्रश्न में बोला गया है अंतिम पद से ज्ञात करो। तो अंतिम पद के लिए श्रेणी को हम उल्टा कर देते हैं। करना है तो लिख के बता देता हूँ मैं आपको। ये -62 लिखा है, इसके बाद भी कुछ पद आएगा, फिर कुछ पद आएगा, और आखिरी में ये पद रहेंगे हमारे पास 4, 7, 10। अब देख सकते हैं आप लोग 4 के बाद 7 है, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 3 जोड़ा तो 10, 3 का अंतर आ रहा है। तो -62 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 59, फिर 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 56। इस प्रकार से हमारी श्रेणी यहाँ पर रहेगी। तो इस सवाल में अब हमारा प्रथम पद क्या हो गया? -62 हो गया। अंतर क्या हो गया? 3 जोड़ते जा रहे थे, और अगर डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ये माइनस का 59 लिखा, माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद है माइनस का 62। इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 62, ये हो गया 3। तो D बराबर हमारा आ गया 3 और A बराबर आ गया माइनस का 62। प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? 11वां पद अंतिम पद से निकालना था, तो अंतिम पद से हमने A और D निकाल लिया। अब 11वां पद निकालना है, तो हमारा nवें पद का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D। 11वें पद का बोला है, मतलब n बराबर प्रश्न में 11 दिया है। A की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर रहे थे -62, n कितना है 11, D कितना है 3, -62 वैसा ही है। 11 में से 1 गया 10 का 3 में गुना करोगे 30, -62 + 30 माइनस का 32। तो आपने इस सवाल में अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करा है। इस प्रकार के सवालों में आप लोग क्या करेंगे? श्रेणी को उल्टा देख लेंगे। एग्जाम में श्रेणी यहाँ से प्रथम पद इसको ना लेते हुए प्रथम पद इसको लेंगे, तो आपका सवाल सही आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों को आ गया होगा, इजी सवाल है। अब आपको एक सवाल देता हूँ मैं, इसको आप करके बताइएगा। एक श्रेणी है 7, 10, 13। इस श्रेणी का चौथा पद और 9वां पद, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? T4 - T9 या A4 - A9 आपको ज्ञात करना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। शुक्रिया बेटा।